मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 9 का संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। पहला ही चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 1.4 के सारे प्रॉब्लम को बना चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसकी भी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 के तरफ। तो एक्सरसाइज 1.5 को बनाने से पहले कुछ रूल और रेगुलेशन है, कुछ नियम है, उसको हम लोग पहले देखेंगे, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक संख्याओं का संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो ये हो गया आपका ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो संक्रियाएं जो होती हैं बहुत तरह की होती हैं और आगे के क्लास में आप जाएंगे तो और भी संक्रियाएं पढ़ेंगे। आज हम इस क्लास के माध्यम से सिर्फ एक संक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं समृद्धता का गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग यह सीखते हैं कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सापेक्ष परिमेय संख्याएं समृद्ध होती हैं, किंतु अपरिमेय संख्याओं के साथ यह गुण हमेशा लागू नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्या मैं सही हूं? तो चलिए अब यहाँ पर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब निकालते हैं। इसका मतलब निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जोड़, घटाव, यह जो परिमेय संख्या है, समृद्धता का नियम इसमें लागू होता है। तो इसके मतलब में सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का ये जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये हो गया जोड़, घटा, गुणा, भाग एक परिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्या ही होती है, संख्या ही होती है। अब देखिए, अब हमको लगता है कि ये समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। जैसे 2 गुना 2 कर दिए हम, 2 भी परिमेय संख्या है और ये 2 भी परिमेय संख्या है। इसका वैल्यू हुआ 4, तो यह 4 भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। अगर 2 घटा 2 कर दें हम लोग, तो यह क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो 2 भी परिमेय संख्या है, यह 2 भी परिमेय संख्या है, और इसको घटाने के बाद जो 0 प्राप्त हुआ तो यह भी परिमेय संख्या हो गया। तो इस रूल को हम लोग समवृद्धता का नियम कहते हैं। अब यदि मान लीजिए आपको दिया गया है तीसरा एग्जाम्पल में, यह पहला एग्जाम्पल, यह दूसरा एग्जाम्पल, यह तीसरा एग्जाम्पल में दे दे कि 3 गुना 2 बराबर क्या होता है, 6। तो 3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। तो 3 गुना 6 जो किए हम लोग, तो यह 6 भी परिमेय संख्या है। इसी नियम को हम लोग गुणा का समवृद्धता का नियम कह देते हैं। उसके बाद अगर 4 में भाग दे दें 2 से, तो ये हमको मिल जाता है 2। तो यहाँ पर देखा जाए कि 4 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, तो भाग देने पे जो 2 मिलता है वह भी परिमेय संख्या है। तो यही चीज कहा गया कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग एक क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। इसे ही हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इस बात को बार बार ध्यान से समझने की कोशिश करें। उसके बाद दूसरा नंबर में कहता है किंतु अपरिमेय संख्या के साथ यह गुण हमेशा लागू नहीं होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुणा, भाग यह परिमेय संख्या भी हो सकती है और यह अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। लिखते हैं हम लोग दूसरा नंबर कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग एक परिमेय एक अपरिमेय
या परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि √2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यदि हम 2 माइनस √2 लिख दें तो यह भी क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे, पहला ही वीडियो में आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या का परिभाषा। तो √2, √3, √5 ये सब क्या होते हैं, आपका अपरिमेय संख्या होते हैं। अब यदि इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ते हैं इस दोनों को, √2 + 2 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर √2 एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों कट के हमको क्या मिलता है, 2। तो यह कैसी संख्या हो गई, यह परिमेय संख्या हो गई। तो वही बात कहा गया था कि समवृद्धता का नियम जो है अपरिमेय संख्या में लागू नहीं होता है, हमेशा लागू नहीं होता है। तो यहाँ लागू नहीं हुआ। अब यदि हम √2 जोड़ √2 कर दें, √2 जोड़ √2 कर दें तो क्या होता है कि √2 जोड़ √2 तो 2√2 होता है। तो यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय और यह भी आपका अपरिमेय, यानी कि यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो इसलिए हम इस नियम को याद रखेंगे, इस जानकारी को बिल्कुल ही ठीक तरह से याद रखेंगे हम लोग। इसको आप लोग लिख लें, लिखने के बाद अपने कॉपी पे नोट्स बनाते हुए चलें। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, यहीं पे आप वीडियो को रोककर इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ नियम के बारे में, जैसे कि अगर हम √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, √2 गुना √2 कर दें, तो यह √2 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से। और इसके बाद जो है आप √2 इंटू √2 का जो वैल्यू होता है, यह देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2, एक ही साथ दोनों को हम अंदर भी लिख सकते हैं। तो यह जो वैल्यू होता है आपका 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना निकला, 2 निकला। तो इस तरह से आप शॉर्ट में याद रखें कि अगर √2 का स्क्वायर कर दिए तो यह 2 होता है, √2 गुना √2 कर दिए तो यह आपका 2 होता है। इस नियम को आप याद रखें। दूसरा, जैसे मान लीजिए √3 गुना √3 लिखा रहे, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। या नहीं तो अगर 3 दिया गया है तो इसको √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें, इसकी जरूरत हमें आगे होने वाली है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि √5 गुना √5 है, तो इसको हम चाहे तो 5 गुना 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको गुना भी कर सकते हैं, फिर जो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 ही निकलेगा। इसी तरह से अगर चाहे तो हम √5 गुना √5 को डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, या जो है 5 हमारा दिया गया है तो इसको √5 गुना √5 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सब छोटी मोटी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। इसी तरह से रूल बन जाता है कि √a गुना √a बराबर a होता है, या तो √a का होल स्क्वायर आपको मिलो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं। इस चीज़ को आप अपने समझ में जरूर रखेंगे। और एक चीज़ है क्या कि यदि √a b इस तरह से दिया रहे तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। अगर आपका √a/b रहे तो इसको √a बटे √b ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब लिखने का तरीका को समझें, इसका उपयोग हम लोग आगे जाके करने वाले हैं।
अब यदि तीसरा नंबर हम देखते हैं कि रूट ए प्लस रूट बी और उसके बाद रूट ए माइनस रूट बी, हालांकि यह जो है आपका फॉर्मूला पे आधारित है, इसको हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से यह प्रूफ होता है। तो इस तरह का जब रहे तो हम उसको ए माइनस बी सिर्फ लिख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से यदि आपका मान लीजिए कि रूट ए प्लस रूट बी रहे, उसके बाद रूट सी प्लस रूट डी रहे, तो इसको हम लोग गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको समझिएगा। तो इसको हम लोग रूट ए को लेते हैं और इस दोनों से गुना कर देते हैं, रूट सी प्लस रूट डी, इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद रूट बी को लेते हैं, फिर रूट सी प्लस रूट डी। आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए कि एक बार रूट ए को लिए और फिर इस दोनों को यहाँ उतार दिए, फिर बी को लिए, बी का साइन जो भी होगा यहाँ पे वो साइन यहाँ आ जाएगा और फिर इसको हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए रूट ए गुना रूट सी, तो रूट ए सी लिख सकते हैं इसको, रूट ए गुना रूट डी तो रूट ए डी लिख सकते हैं इसको, रूट बी गुना रूट सी तो रूट बी सी लिख सकते हैं इसको, और फिर रूट बी गुना रूट डी, इसको रूट बी डी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहला नंबर में आपका दिया गया है, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को इस तरह से हम लोग मिलाकर लिख सकते हैं। तो इसे भी याद रखें, यह चौथा नंबर रूल जो है इसको भी याद रखें, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो इस तरह से इतने से रूल सीखने के बाद अब हम लोग जा सकते हैं एक्सरसाइज 1.5 में। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितना भी बोर्ड पर आपको बताया गया है इसे आप ठीक तरह से समझ लें, ठीक तरह से लिख लें, कम से कम घर में 2-3 बार लिखकर इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, तभी एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन को देखें। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 के तरफ। तो एक्सरसाइज 1.5 में जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन तो हम लोग जान ही रहे हैं, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे कि √2, √3, रूट जितने भी अभाज्य संख्या है उस पर अगर रूट डाल देते हैं तो वह जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। जो p/q के रूप में होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर से सुना जाए, जो अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगता है या खुद से भाग लगता है, उस पर अगर हम रूट डाल दें तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर आपका है दिया गया 2 - √2, 2 - √5, तो √5 हो गया इसके साथ। तो यह जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर आपका दिया गया है 3 + √23 अब माइनस √23, तो हालांकि यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। जब इस दोनों को हम मिला देते हैं तो 23 - √23, 23 रूट कट जाता है, तो यह बच जाता है आपका 2। तो यह जो है किस तरह की संख्या है, एक परिमेय संख्या हो जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर आपका दिया गया है 2√7 / 2√7, तो यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो बच जाएगा 1, तो यह कैसी संख्या है, आपका परिमेय संख्या है। इसके बाद आपका दिया गया है 1/√7, √2, तो यह आप √2 को 1/√2 को ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए। अब कहेंगे गुना क्यों किए,
गुना किए इसको इसलिए कि देखिए ये इस तरह का फॉर्म में आ जाए, यानी कि अंश का पर हर का परिमयीकरण हो जाए। हर का परिमयीकरण करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि वह परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 है, √2 है तो यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसके बाद हम लोग पांचवा नंबर 2 पाई को जाने, तो 2 पाई जो होता है वह जो है अपरिमेय संख्या होती है। इसको बिंदास हम लोग लिख सकते हैं। कैसी संख्या होती है? यह अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, आपको इसको सरल करना है। जैसे इसमें दूसरा का पहला नंबर में आपका दिया गया है कि 3 + √3 × 2 + √2। तो इसमें क्या है कि 3 को पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 + √2 करेंगे, और फिर √3 × 2 + √2 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गुना कीजिए, 3 दूना 6 हो जाता है, 3 रूट गुना √2, तो इसको इसी तरह से लिखें, 3 √2 लिखें। 3 गुना 2, तो इसको 2 √3 लिखें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 3 गुना 2 करके 6 कर देते हैं, तो इस तरह से नहीं करना है। 3 गुना 2 √6, इस तरह से नहीं करना है। उसके बाद √3 गुना √2 आता है, इस दोनों को गुना करके लिखेंगे। इसको लिखने का और भी तरीका है कि रूट अंडर हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं। उसके बाद और भी तरीका है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखा जाए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये दिया गया है 3 + √3 और 3 - √3। इसका रूल है कि यह जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 और √3 गुना √3, तो यह अभी तुरंत बताया गया है जो कि 3 होता है। इस तरह से हमारा यह आंसर 6 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 3 नंबर में, यह √5 + √2 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसको हम लोग फार्मूला के आधार पर तोड़ सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको लिख लीजिए, √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर +2 × √5 × √2, इस तरह से लिख सकते हैं। √5 का होल स्क्वायर 5 होता है, √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, उसके बाद 2 × √10 हो जाएगा ये। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 + 2 √10। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं प्रॉब्लम कि यह जो है आपका लिखा गया है √5 - √2 × √5 + √2। तो यह भी फार्मूला के आधार पर है, -√2 का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √5 का वैल्यू जो होता है 5 होता है और √2 का वैल्यू 2 होता है। तो यह आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझने में दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। सबसे पहले इसको लिखकर 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग बनाएं, और बनाने के बाद कोशिश करें कि समझ लें। फिर भी समझ में दिक्कत होती है तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, और जिसमें आपके समस्या को हल कर दूं। तो चलिए हम लोग इसको भी उतार लेते हैं बच्चों। इस वीडियो को यहीं पे रोक कर आप लोग इसको लिख लें, और उसके बाद हम इसे मिटाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, आपको यह याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि
परिधि को हम लोग C से डिनोट करते हैं और उसके व्यास को D का अनुपात होता है ना। परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की पाई का जो वैल्यू होता है वह वृत्त की परिधि बटा पाई होता है, व्यास होता है। तो यानी कि तीसरा नंबर में क्वेश्चन में कहा गया कि पाई का जो वैल्यू होता है वो C/D होता है, यानी कि परिधि बटा व्यास होता है। ये हम लोग को दिया गया है। तो यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो आपका तथ्य है, यह तो हम देख के हमको लग रहा है कि यह जो है P/Q के फॉर्म में है। जब P/Q के फॉर्म में है तो इसको क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, अब देखिए, लेकिन इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या नहीं कह रहे हैं। तो नहीं कहने का क्या कारण है, इसमें क्या अंतर्विरोध है? तो अंतर्विरोध यही है कि यदि हम किसी भी स्केल को लेकर इसको मेजर करेंगे, इसकी माप करते हैं, तो माप जब भी हम स्केल की सहायता से करते हैं तो वह स्केल अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, लगभग वैल्यू देता है, वह जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं तो हम लोग किसी संख्या के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ जो अंतर्विरोध है आपका, यह अंतर्विरोध जो है हमारा सही नहीं हो सकेगा, यह अंतर्विरोध सही नहीं हो सकेगा और इसको हम लोग को अंततः अपरिमेय संख्या ही कहना होगा, चूँकि हमारा स्केल जो है उस तरह का नहीं है। हम जो भी वैल्यू स्केल से लेते हैं, इंची से जो लेते हैं, वह अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर को अगर 1,00,000 भाग में बांट दिया जाए, 1 मिलीमीटर देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांट दीजिए तो वह 1 मिलीमीटर हो जाएगा। अब 1 मिलीमीटर को आप 1,00,000 भाग में बांटिए तो सोच सकते हैं कि वह कितनी छोटी लेंथ हो जाएगी, बहुत छोटा लंबाई हो जाएगा। उस लंबाई को हम स्केल की सहायता से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यह जो है आपका P/Q के रूप में दिख रहा है, लेकिन फिर भी स्केल की माप जो होती है वह एक्यूरेट नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं लिया जा सकता है, अतः इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसलिए कहेंगे कैसी संख्या है यह, अपरिमेय संख्या है। जो हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया उसी को मानेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको कहा गया है कि √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस बोर्ड के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो कॉपी पर हम पेंसिल से ड्रॉ करके आप लोग को सिखाएंगे। पहले आप अपने कोशिश कीजिए कि इस तरह से हम लोग बना लें। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्केल लेकर 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है जो कि आपका AB होगा। 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिएगा। इसके बाद इसमें 1 सेंटीमीटर आप बढ़ा दीजिएगा। कितना सेंटीमीटर बढ़ा देंगे? 1 सेंटीमीटर को बढ़ा देंगे। 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद इसका बीच का बिंदु खींचेंगे। बीच का बिंदु पता लगाने के लिए आधा से अधिक हम ऐसे लेते हैं और इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं, इधर से भी चाप काटते हैं।
और इसके बाद इधर भी उतना ही इसको रहने देते हैं, आधा से अधिक लेकर इधर भी हम लोग चाप काटते हैं। जब इसको हम मिलाएंगे तो यह ठीक बीचों बीच पॉइंट से गुजरेगा। अब बीच वाले पॉइंट पर निडिल को रखकर, प्रकार के निडिल को रखकर, डिवाइडर के निडिल को रखकर इसको यहाँ पर हम लोग एक क्या बना देते हैं, सेमी सर्कल बना देते हैं। सेमी सर्कल, इस तरह से हम लोग सेमी सर्कल बना देते हैं। सेमी सर्कल मतलब क्या हो गया, अर्धवृत्त बना देते हैं। अर्धवृत्त बनाने के बाद यहाँ बी पर एक लंब हम लोग खींचते हैं। लंब कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाकर एक सीधा लंबाई लाइन आप लोग खींच दीजिए। उसके बाद फिर बी से एक चाप लेकर इस तरह से इसको आप मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे यह किसी पॉइंट P पर कटेगा तो यही B से लेकर P तक का जो वैल्यू होगा √9.3 आपको मिल जाएगा, यानी कि यह BP बराबर √9.3 आपका हो जाएगा। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग इसको कोशिश कीजिए बनाने का। अगर नहीं बनता है तो फिर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कहिए, मैं इसे फिर से सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, हर का परिमयीकरण कीजिए। हर का परिमयी, तो कोई भी भिन्न जब हम लोग लिखते हैं तो उस भिन्न में ऊपर पे अंश होता है और नीचे में हर होता है। तो हर को कैसा कर देना है, परिमेय बनाना है, बनाना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हर का परिमेयकरण कहते हैं। जैसे चूंकि पहला नंबर आपका है 1/√7, तो यहाँ देखिए हर में √7 है और परिमेय संख्या है। इसको आप जो है ऊपर नीचे गुना कर दीजिए √7 से और √7 से, तो यह ऊपर हो गया √7 और नीचे देखिए अभी हम इसी क्लास में बताया है 2 बार √2 को गुना कर देते हैं तो 2 हो जाता है, 2 बार √3 को गुना कर देते हैं तो 3 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका यह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब यह जो कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, तो यही हो गया हर का परिमेयीकरण हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में आपका संभवतः दिया गया है 1/√5 + √2 दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, √5 + √2 ऊपर नीचे इसके युग्मक से गुना कर देंगे, कंजुगेट से गुना कर देंगे, √5 - √2। तो यह फॉर्मूला भी है आपका, √5 - √2 तो हो जाएगा। यह जो नीचे में आपका है यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। तो यह आपका हो जाता है √5 - √2/5 - 2 इक्वल टू √5 - √2/3। तो देखिए यह 3 कैसी संख्या हो गई आपका, परिमेय संख्या हो गई। इस तरह से हम लोग हर का परिमेयीकरण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर शायद छूट गया, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है आपका। दूसरा नंबर में है 1/√7 - √6। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, √7 - √6 है और यह जो है √7 + √6 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यह आपका √7 + √6 बाय, इसको आप लिख सकते हैं, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यह √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, √7 + √6/7 - 6, यानी कि √7 + √6 इस तरह से। अब बाय 1 हो गया। 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को अगर हटा भी देते हैं तो भी हमारा आंसर सही है।
इस तरह से हम लोग हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें चौथा नंबर प्रॉब्लम। चौथा नंबर में है आपका √7 - 2, तो इसको भी हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √7 + 2 और यह √7 + 2 इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यह √7 + 2 हो गया, यह जो हो गया √7 का स्क्वायर हो गया और यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से √7 + 2 / 7 - 4, तो यह √7 + 2/3 हो जाता है। तो फिर से देखिए यहाँ पे हर क्या हो गया आपका, एक परिमेय संख्या हो गया। इस तरह से हम लोग इसको परिमेय कर सकते हैं। तो यह हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को 1-2 बार देखें, और जो भी डाउट रह जाएगा तो जैसे ही हम लोग का स्कूल खुलता है हम लोग सबसे पहले डाउट को ख़त्म करेंगे और सारी समस्या को ख़त्म करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आपको अगर समझने में दिक्कत होती है तो वीडियो शुरू से देखें और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करें। पहले ही लाइन से समझने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से इस क्लास में जितना भी प्रॉब्लम बनाया गया आपको सारा समझ में आएगा। तो आप शुरू से लिखना चालू करें, शुरू से एक एक शब्द को लिखें और एक एक को समझें, तभी आगे बढ़ते जाएं। तो इस तरह से ही आपको समझ में आ सकता है। धन्यवाद।